नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन में चेंज होना मोशन कहलाता है। जब भी आप देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ चेंजेस हुआ है और एक निश्चित समय में जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मोशन हुआ है। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है या उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर कुछ मोशन हुआ है। और यहाँ पर जो दो टर्म आप देख रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिस्टेंस को। तो यदि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वह है 40 किलोमीटर। तो यदि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हैं तो इसको हम कहेंगे कि आपने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। और इसके बाद यदि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हैं और उसके बाद बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाते हैं, यहाँ पर आपको देखना है कि बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? ए से बी पर गए तो 40 किलोमीटर, बी से सी पर आए तो 10 किलोमीटर, 40 + 10 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हुई आपकी 50 किलोमीटर। तो यह थी डिस्टेंस। अब यदि हम समझें डिस्प्लेसमेंट को, तो यदि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहेगी 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच की डिस्टेंस के द्वारा मेजर किया जाता है। यहाँ पर आप सेकंड डायग्राम में देखेंगे कि यदि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए और उसके बाद बी पॉइंट से आप सी पॉइंट पर गए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 30 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस के द्वारा मेजर करना होता है। तो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह आप देखेंगे 30 किलोमीटर है। तो यह रहेगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझने आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन को आप कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आप एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग के 5 मिनट में यदि आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके बाद अगले 5 मिनट में आपने फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। इस प्रकार से यदि आप हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और इस प्रकार के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद यदि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसको हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और उसके अगले 5 मिनट में आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इस प्रकार से आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या अंतर होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे रेट ऑफ मोशन की। तो जो मोशन होता है उसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो इस प्रकार से आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालना होती है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उसमें आप डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम का। इस प्रकार से आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। और ये जो स्पीड होता है इसकी जो एसआई यूनिट होती है, तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।